और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लश्कर कमांडर सैफुल्लाह सैफ का एक बड़ा दावा सामने आया है। दावा यह है कि हाफिज सईद का ये शीर्ष सहयोगी बांग्लादेश में सक्रिय है। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ वो साजिश रच रहा है। भारत के खिलाफ आतंक फैलाने के लिए वो रणनीति बना रहा है। खैरपुर तमियाबाली में एक सभा के दौरान ये दावा किया गया है। बाकायदा लोगों के सामने ये दावा किया गया है और ये साफ तौर पर कहा गया है कि लश्कर अभी चुप नहीं बैठा है। लश्कर अपना बदला लेगा और ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि लश्कर के कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने किया है। लेकिन खड़े ना हो सके। अल्लाह की कसम, आज ये पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है जिसके अंदर आज इस पाकिस्तान ने अपना रोल अदा करना शुरू किया है। अल्लाह इसको इस्तिकामत के साथ खड़ा करे। अगर तुमने किताब और सुन्नत को पढ़ के तुम जिहाद के ऊपर खड़े हुए, किताब और सुन्नत का कुरान का 8 सिपारे जिहाद के ऊपर हैं, तुमने अगर इसको इत्तेहाद ईमान जिहाद फी सबिलिल्लाह फौज का माटो बनाया है, अगर तुमने जिहाद का सबक पढ़ा है, 10 मई की रात को जब तुम मैदान के अंदर उतरे हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर तुम्हें सुपर ताकत बना दिया है। अगर जिहाद को छोड़ोगे, किताब और सुन्नत को छोड़ोगे, फिर इंडिया तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ था, अमेरिका उसके साथ था, ये सब कुछ था। आज वो सारे बैठ गए हैं। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर तुम्हें खड़ा कर दिया है। तुम 2 जुमले कहते हो, तुम कश्मीर की बात करते हो, हिंदुस्तान के 200 चैनल चीखना शुरू हो जाते हैं। अल्लामा इब्तिसाम अली ज़हीर बांग्लादेश के अंदर गए हैं, जब उन्होंने कश्मीर की बात की है, वो बसकी बंगाल जो हमसे छीना गया था, तुमने ये कहा था कि हमने नजरिया पाकिस्तान को खलीजे बंगाल के अंदर डबो दिया है, ये इंदिरा गांधी ने कहा था। आज अल्लाह के फजल से वो शेर का बेटा खतीब इब्ने खतीब अल्लामा इब्तिसाम अली ज़हीर आज बांग्लादेश के अंदर अपने बाप की तरह शेर की तरह झाड़ रहा है। वो कश्मीर की बात कर रहा है, वो फलस्तीन की बात कर रहा है। हिंदुस्तान को उसका पेशाब खुश्क हुआ पड़ा है। वो कहता है हाफिज सईद का राइट हैंड बांग्लादेश के अंदर आ गया है। अब बांग्लादेश के अंदर से वो हिंदुस्तान के अंदर आएंगे। इसी खबर पर बात करने के लिए हम सीधे चलेंगे। अजय जांडियाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, अगर सैफुल्लाह के लश्कर के कमांडर सैफुल्लाह के इस बयान को समझा जाए तो कैसे देखें? देखिए, एक चीज माननी पड़ेगी, जिस तरीके से लगातार भारत की दबदबा जो है दुनिया में बड़ा है, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में जो कार्रवाइयां हुई, आतंकी ठिकानों को घर जाकर जो है वो ध्वस्त किया गया, हेडक्वार्टर जो है वो तबाह हुए, उसके बाद बौखलाहट आतंकी संगठनों में बेहद ज्यादा है। और ऐसे में भारत के खिलाफ अब षड्यंत्र रचने का सिलसिला जो है ये आतंकी संगठन एक बार फिर कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जो भारतीय सेनाओं ने, सुरक्षा बलों ने कार्रवाइयां की, उसने मुनीरके में या फिर भावलपुर में जो हेडक्वार्टर थे लश्कर और जैश के, जब वो तबाह किए, और आप सोचिए कि मौलाना मसूद अजहर के परिवार तक के लोग जो मारे गए, उसमें आप समझ सकते हैं कि बौखलाहट का लेवल क्या होगा। इसलिए अब इस तरह की बयानबाजियां, जहर उगलने का सिलसिला जारी है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जरूर इस पर नजर रखेगी कि आखिरकार कैसे एक देश जो टेरर फैक्ट्री है, जिसे बार बार भारत इस चीज को उजागर कर चुका है, वहां पर आतंक के सरगनाओं को, आतंक के कमांडरों को किस तरीके से खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगलने का मौका दिया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त अमेरिका की शय पर पाकिस्तान जो है वो कई सारी चीजें करने में लगा है। मगर पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत लगातार तैयार है पाकिस्तान के उन नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए, जिन्हें पाकिस्तान पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से करने में लगा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने संवाददाता अजय जांडियाल का, जो विस्तार से हमारे साथ बातचीत कर रहे थे इस खबर को लेकर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की।